हेलो 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 वेलकम। चलो अपन कर रहे हैं ऐसे 580 से शुरू कर रहे हैं। दैट इज योर रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये अपने ऑडिट इन 100 पेजेस वाले नोट्स है स्टैंडर्ड्स के, आपको फ्री नोट्स टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो शुरू करते हैं। तो 580 बात करते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन से। तो देखो कभी कभार रिटन रिप्रेजेंटेशन आपको लेना पड़ता है। रिटन रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, आप मैनेजमेंट या तो टीसीडब्ल्यूसी से आपको एक स्टेटमेंट मिलता है इन रिटन फॉर्म की, बॉस आप कुछ भी उनसे मांग रहे हो डेटा या फॉर सम रीजन आप वो नहीं कर पा रहे हो, या मैनेजमेंट अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है, वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपको वो रिटन में देता है। तो दिस इज कॉल्ड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो WR, that is a written representation, is a written statement by management provided to auditor to confirm certain matters or support other audit evidence. तो आपका जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस बट नॉट एज अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखो ये आपका ऑडिट एविडेंस तो है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बिकॉज ये बस एक रिटन रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई ठोस आपके पास एविडेंस नहीं है। ठीक है। तो मैटर्स फॉर विच WR में बी ऑप्टेन, मैटर्स फॉर विच आपका रिटन रिप्रेजेंटेशन, आप जो में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। तो सबसे पहला है कि आपका जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है विद रिस्पेक्ट टू preparation and presentation of financial statements as per your financial reporting framework, and second is information provided to auditor as agreed in engagement terms। देखो आप written representation management से ये दो चीज़ों के लिए आपकी एक एग्जाम्पल या कहाँ पे ले सकते हो। फिर सेकंड क्या है, एज रिक्वायर्ड बाय अदर एसे और ऑडिटर डिटरमाइंस नेसेसरी, आपको जहाँ और कहीं भी लगे तो आप उधर भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। ठीक है। तो ये आपके ए और बी पॉइंट्स हो गए। फिर क्या है, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो आपको जो डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन है, इट इज एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। आपकी जो ऑडिटर की रिपोर्ट डेट है, इट इज प्रेफरेबल कि आपकी जो रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेट हो, इट इज एज क्लोज टू दैट डेट। इट शुड नॉट बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। वो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद नहीं होना चाहिए, उससे पहले या तो एज ऑन दैट डेट भी चलेगा। फिर क्या, रिटन रिप्रेजेंटेशन shall be for all financial statements and periods referred to in auditor's report, because management needs to reaffirm that the written representation it previously made with respect to the prior periods remain appropriate। देखो जो भी प्रायर पीरियड के लिए अगर हमने कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो उन सब के लिए इट विल हैव टू बी अप्रोप्रिएट जो हम रिटन रिप्रेजेंटेशन अभी दे रहे हैं। फिर क्या आपका छोटा सा ऐसे है, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्स इन डिफरेंट सिचुएशंस की, ऑडिटर अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर कोई केस में अगर वो लोग बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करते कि मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, मैं आपको एक राइटिंग रिटन स्टेटमेंट नहीं दूंगा, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डिस्कस फिर मैनेजमेंट करो कि बॉस क्यों नहीं दे रहे, क्या इशू क्या है। फिर सेकंड क्या, रीवैल्यूएट द रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें मैनेजमेंट उसमें आर दे रिलायबल, क्यों रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे। इफ दे डू नॉट हैव एनी इशू, इफ दे अग्री विद माय पॉइंट, देन वो रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे। तो यू विल हैव टू चेक कि भाई आर दे रिलायबल। एंड लास्ट है आपका डिटरमाइन इफेक्ट ऑन ओपिनियन। आप जो ऑडिट रिपोर्ट में अपनी जो ओपिनियन दे रहे हो, आप देखना पड़ेगा कि बॉस ये रिटन रिप्रेजेंटेशन से डज माई ओपिनियन चेंज। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे कि इफ योर रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज डाउटफुल, अगर जो रिटन रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, अगर यू इफ़ यू डोंट थिंक दैट इज रिलायबल, आपको उसमें कुछ डाउट है, तो फिर आपको क्या करना है, इफ़ कंसर्न्स अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे डाउट है, उस पर आपको कुछ इश्यूज है, तो फिर डिटरमाइन इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड अदर ऑडिट एविडेंस इन जनरल। अगर आपको मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे डाउट है, तो फिर उनके रिटन रिप्रेजेंटेशन पे भी डाउट होगा ना, उसकी भी रिलायबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज इनकंसिस्टेंट विद अदर एविडेंस, देन यू विल नीड टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर। देखो मैनेजमेंट ने आपको जो रिटन में दिया है वर्सेस आपको कुछ और एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिला, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है, आपस में दोनों मैच नहीं कर रहे, दोनों कुछ अलग बता रहे हैं, तो फिर यू हैव टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू चेक कि बॉस इनमें से मैं किस पे रिलाई कर सकता हूँ, कौन सा गलत है, एंड फिर आप आगे चेक कर सकते हो कि भाई क्यों गलत है। एंड लास्ट पॉइंट है, इफ यू कंक्लूड दैट योर रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिलायबल,
तो फिर यू विल डिटरमाइन पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, तो आप ऑडिट ओपिनियन अपने उस बेसिस पे मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये रिटन रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है। एंड इसी से अपना ऐसे 580 खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। चलो वीडियो को लाइक कर दो।